प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 5वीं का परिसर अध्ययन भाग 1 के बारे में सीखेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है पर्यावरण का संतुलन। पर्यावरण का संतुलन, जिसको हम इन्वायरमेंटल बैलेंस बोलते हैं। तो बच्चों, इन्वायरमेंटल बैलेंस में हम लोगों ने पहले वीडियो में जैव विविधता और पर्यावरण के बारे में सीखा था। पर्यावरण के सभी निर्जीव तथा सजीव घटक के बारे में भी सीखा था। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। द फूड चेन, जिसको हम आहार श्रृंखला बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है द फूड वेब, आहार जाल। तो आज हम लोग आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम फूड चेन के बारे में चर्चा करते हैं। फूड चेन क्या है, आहार श्रृंखला क्या है? बच्चों, पर्यावरण में जितने भी सजीव हैं सबका एक दूसरे से संबंध है। कहने का अर्थ है सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच में आपस में कुछ न कुछ लेन देन अर्थात अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे, लुक एट द पिक्चर बिलो। ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी वनस्पतियां हैं सभी जो होती है सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। सभी पेड़ पौधे, हम वनस्पतियों पर ही निर्भर होते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनका भोजन बनता है। ये देखिए, यहाँ पर घास है, ग्रास जिसको बोलते हैं। ग्रास को कौन खाता है? ये है सुंडी। ये क्या है बच्चों? सुंडी है। सुंडी क्या खाती है? घास खाती है। सुंडी घास खाती है, कोमल पत्तियां खाती है। और ये है टिड्डा, इसको क्या बोलते हैं? टिड्डा। टिड्डा क्या करता है? इस सुंडी को खाता है। सुंडी को क्या करता है? टिड्डा खाता है। और इस टिड्डे को कौन खा जाता है? ये पक्षी खाती है। टिड्डे को कौन खाता है? पक्षी खाता है। किस क्रम में है देखा? द वार्म इज सुंडी, द वार्म ईट्स ग्रास, वार्म ईट्स ग्रास एंड लीव्स। बराबर। एक ग्रास होपर, इसको ग्रास होपर बोलते हैं सुंडी को। ग्रास होपर ईट्स वर्म्स। बर्ड्स ईट ग्रास होपर्स। अब देखिए, इस ग्रास होपर्स को ये बर्ड जो होती है आसानी से खा जाती है। तो बच्चों, अगर ये चिड़िया ग्रास होपर को न खाए और वनस्पतियों को वार्म न खाए, तो सबकी संख्या जो होती है बढ़ जाएगी और अपना इन्वायरमेंटल जो होगा, पर्यावरण जो होगा, वो असंतुलित हो जाएगा। इसी क्रम में एक दूसरे के लोग डिपेंड हैं और उनका पालन पोषण जो होता है होता रहता है। इस श्रृंखला में बहुत सारी कड़ियां। देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देखें, एक ग्रास है। बराबर। ग्रास को क्या करता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास होपर, जिसको हमने सुंडी बोला। ये क्या करता है? घास को खाता है। और इस सुंडी को कौन खा जाता है? ये चिड़िया खा जाती है, बर्ड। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्या है बच्चों? सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब इसको आगे खाने वाला हमने आपको नहीं दिखाया था। ये सेकेंडरी कंज्यूमर को स्नेक खा जाता है, सांप। ये थर्ड कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है। अब देखिए क्रम कैसे चलता है।
ये सांप को उल्लू जिसको बोलते आउल, ये आराम से खा जाता है इसको। और खाने के बाद जब ये भी मरता है, ऐसा नहीं है कि ये भी मरता है तो इस जमीन में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और इस जमीन में जब मिल जाता है तो इसकी जो शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति जो होती है, ये प्रोड्यूसर जो होता है वो ग्रहण कर लेता है। माने जमीन को खाद मिट्टी चाहिए तो ये कहाँ से मिलती है? वनस्पतियों से मिलती है, मृतक जीवों से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। इस प्रकार से फूड चेन का जो क्रम जो होता है अपना, वो क्या होता है बच्चों? चलता रहता है। जो ये दिखाया गया फूड चेन का क्रम, इस प्रकार से ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी टूटता नहीं है। तो आपने देखा, सूर्य देखा था, वनस्पति, सुंडी, टिड्डा, गौरैया, ये सभी आप लोगों ने अलग अलग घटक देखा है। लेकिन ये अपने भोजन के कारण, सभी लोग अलग अलग घटक हैं, लेकिन ये अपने भोजन के कारण क्या हुआ है? सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कहते एक चेन है। ये क्या है बच्चों? एक चेन है। ऐसी श्रृंखला को हम फूड चेन्स बोलते हैं। और इसका जो प्रत्येक घटक है वो आहार श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रत्येक घटक क्या है बच्चों? आहार श्रृंखला की क्या है? एक कड़ी है। इस प्रकार से ये देखिए यहां पर हमने दिखाया है डिकम्पोज होते हुए। ये डिकम्पोजेस है, यहां से प्रोड्यूसर है, ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर हिरन दिखाया गया, जिराफ। ये क्या करता है? लीफ को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, माने शाकाहारी है बच्चों। क्या है? शाकाहारी है। और ये जब पेड़ पौधों को खाता है, ये शाकाहारी है, लेकिन ये लायन सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या करता है? इसका भक्षण करता है। माने जंगली जानवर कुछ भी हो, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर हिरन, बाघ दिखाया गया, शेर, इसका भक्षण करता है। इसके बाद ये सेकेंडरी कंज्यूमर जब ये मरता है, इसको मृत होता है, तो देखिए डिकम्पोज होकर के क्या करता है? डिकम्पोज होने के बाद इस पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है, जिसको पेड़ पौधे जो होते हैं ले लेते हैं। ये है फूड चेन। ये कैसे है इसको हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये पत्ती को खा रहा है, और ये पत्ती वनस्पतियां, जैसे आपने कहा, ये भोजन इनका अपने कैसे बनाती हैं वनस्पतियां? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं। ये देखिए कैसे अपनी शिकार को, शिकारी जो होता है भक्षण कर लेता है। सनलाइट है, पेड़ पौधे, ये जो जड़ें हैं, जो जमीन के अंदर डिकम्पोज होता है मरने के बाद जीव, उसको कैसे खींच लेती हैं। जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, पृथ्वी से पानी, लवण, खनिज सब जो होते हैं अवशोषित करती हैं। और जैसा आप जानते हैं बच्चों, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन वनस्पतियां हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और क्या निकालती हैं? ऑक्सीजन निकालती हैं। तभी हम समझ नहीं पाते हैं बच्चों, पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वनस्पतियां हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है श्वसन क्रिया के लिए। पहले के समय में जंगल ज्यादा होते थे, पॉपुलेशन कम थी बच्चों, लोगों को कोई बीमारी नहीं पकड़ती थी, क्योंकि उनको खाने का जो होता था शुद्ध मिलता था, हवा भी शुद्ध मिलती थी, पानी भी शुद्ध मिलता है। आज हम लोग अनेक क्रियाओं से सबको माने सुरक्षित करके खाने पीने की चीजें खा रहे हैं, तब भी पर्यावरण जब दूषित है
तो उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। फूड चेन इन इकोलॉजी, फूड चेन in ecology, the sequence of transfer of matter and energy in the form of food from organism to organism. Food chains intertwine locally into a food web because most organisms consume more than one type of animal or plant. Animal or plant. ये देखिए फूड चेन में, ए फूड चेन इज shows the transfer of energy within one ecosystem. ये देखिए, a food chain shows the transfer of energy within an ecosystem. Energy is transferred between organisms when organism is eats another. A food chain is a simple linear series of steps while a food web is more complex. ये देखिए, ये सुंडी है, घास फूस खाती है, चूहा भी इसको खा सकता है, चूहे को बिल्ली खा सकती है, और बिल्ली को ये जो है चिड़िया, बत्तख उत्तख, ईगल इसको बोलते हैं, ये बहुत ही आराम से खा सकता है इसको। इस प्रकार से फूड चेन बना हुआ है। दूसरा भी चित्र हम आपको दिखाएंगे फूड चेन में। देखिए, ये हिरन है। हिरन क्या करता है बच्चों? ये भी शाकाहारी है, और हिरन क्या खाता है? ये लीव्स खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, और इसको जो है लायन खा जाता है। इसको कौन खाता है? लायन। यहाँ पर देखिए फ्लावर है। कीटक के बारे में चलते देखते हैं। ये तितली है, फ्लाइज, बटरफ्लाइज। ये फूलों का मकरंद चूसती है, और इस तितलियों को फ्रॉग आसानी से खा जाता है। और फ्रॉग को भी खाने वाले हैं स्नेक, इसको स्नेक खा जाता है, इसको ईगल खा जाता है। इस प्रकार से एक दूसरे का क्रम चलता रहता है। फूड चेन इसको बोलते हैं। यहाँ पर फ्लावर है। फ्लावर को देखो स्मॉल फिशेस भी खा जाती हैं। ये पानी में फ्लावर पाए जाते हैं, जो वाटर फ्लावर इसको बोलते हैं। तो छोटी छोटी जो मछलियां जो होती हैं इसको खाती हैं, और इन छोटी मछलियों को लार्जर फिश, जिसको बड़ी मछली बोलते हैं, वो जो होता है खा जाती है। इसके बाद इस लार्जर फिश को ये बर्ड्स, चिड़िया जो होती है, आपने देखा होगा सफेद रंग की चिड़िया होती है, पानी में ध्यान लगा के रहती है और अपना मछलियों का भक्षण, शिकार जो होता है वो करती है। इस प्रकार से ये फूड चेन एक दूसरे के सहारे जो होता है चलता है। ये सभी घटक अपने परिसर में पाए जाते हैं। इनका एक दूसरे से किसी न किसी में संबंध रहता है। यहाँ पर देखिए, ये प्रोड्यूसर है फर्स्ट, यहाँ पर दिखाया गया। देखिए इसे क्रम से कैसे खाता है। प्रोड्यूसर है फ्लावर, एक कैटरपिलर है, ये फ्रॉग है, और ये स्नेक है। और ये स्नेक को कौन खा जाता है? देखिए इधर बैठा है कंज्यूमर, खाने वाला, आउल जो खा जाता है। बराबर, एक दूसरों का इस पर से संबंध है। ये प्रोड्यूसर है, बाकी सब कंज्यूमर हैं, और ये भी क्या है? कंज्यूमर ही है। अब देखिए बच्चों, हम आपको बताएंगे हिरन का भोजन क्या है। व्हाट इज द डियर्स फूड? डियर क्या खाता है? डियर आपने जाना, अभी देखा भी, कि वो शाकाहारी है। शाकाहारी होते हुए वो क्या खाता है? लीव्स खाता है, ट्विग्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, नट्स, ग्रास खाता है। देखिए हमने इधर तमाम प्रकार के फ्रूट डाले हैं, वो फ्रूट भी खाता है। लीव्स हरी हरी खाता है। ये क्या है? नट्स खाता है। और क्या करता है? ये घास है, ये बड़ी बड़ी घासें हैं।
the leaves, twigs, fruits and nuts, grass। ये सब जो होता है क्या करता है, ये हिरन का भोजन है। यहाँ पर हमने देखिए फ्रूट्स भी देखा, ये भी खाता है हिरन। ये ग्रास है, ये भी खाता है। ये नट्स है, फल है, ये भी ये लीव्स है, इसको भी खाता है। ये देखिए ये हरी हरी पत्तियों को क्या करता है, हिरन जो होता है वो खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों। ये देखिए खा रहा है। ये फ्रूट नट्स जो होता है खाते हुए दिखाई दे रहा है, तो फल भी खाता है। ये देखिए घास खा रहा है। तो पत्तियों को खाता है, फलों को भी खाता है, घास को भी खाता है, और ये है शाकाहारी। ये देखिए फल। व्हाट इज फूड फॉर द टाइगर? टाइगर क्या खाता है बच्चों? बाघ का भोजन क्या है? इट इज फेवरेट फूड इंक्लूड इल्क। फेवरेट फूड इसका क्या है? इल्क खाता है, डियर, वाइल्ड बोर को खा जाता है, लाइनेक्स एंड बियर। वाइल्ड बोर मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ इट्स डाइट। दे विल आल्सो ईट, फिश भी खाता है, चूहे को भी खा जाता है, रेबिट्स एंड स्मॉल रोडेंट्स व्हेन लार्जर प्रे आर स्केर्स। तो बच्चों बड़े जानवर को भी शिकार करता है, नहीं पाता है तो छोटे जानवरों से भी अपना काम ये चला लेता है। देखिए यहाँ पर मांस का टुकड़ा जो है वो पाया है, खा रहा है। दूसरे चित्र में आप देखेंगे, ये देखिए बड़े जानवर का शिकार किया है, हिरन का शिकार किया है, पकड़ के ले जा रहा है उसको। नहीं पाता है तो छोटे शिकार मछली रखी है, उससे भी अपना काम चला रहा है। फिश खा रहा है। ये देखिए, नहीं तो बड़े जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं उनका शिकार कर रहा है। ये तमाम प्रकार के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करता है। तमाम प्रकार के छोटे बड़े जानवरों का क्या करता है बच्चों? शिकार करता है और अपना पेट भरता है। तो ये क्या है, बाघ क्या कर सकते हैं? ये मांसाहारी है। ये कभी घास नहीं खाता है, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। ये जानवरों का शिकार करता है, छोटे बड़े जानवरों का, और उसी से अपना भोजन बनाता है, उनको ही अपना भोजन बनाता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है बच्चों, ये देखिए पिक्चर है। यहाँ पर एक ग्रास है, इस सूर्य के प्रकाश में अपना ये भोजन बना रहा है। यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है। ये बीच में आपको बताना है, यहाँ पर एक आहार श्रृंखला है। मिसिंग लिंक बताना है आपको, यहाँ पर क्या हो सकता है। मिसिंग लिंक इन इट। लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर्स, थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चेन। कंप्लीट द चेन। आहार श्रृंखला दिखाई गई है। पहली और तीसरी कड़ी के स्थान पर कौन से चित्र हैं ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर घास फीस है और यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है। इसमें बीच में क्या आएगा? बिल्ली को सबसे ज्यादा खाने में पसंद कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं रैट।
तो ये तीसरे स्थान पर क्या आएगा, रेट। रेट क्या करता है, जंगलों में रहता है, जहाँ घास फूस ज्यादा रहती है वहां पर अपना बिल बना करके रहता है, और वहीं पर बिल्ली भी ताक लगा के बैठी है पेड़ों पर, तो आराम से क्या करती है, अपना भोजन शिकार इसको बना लेती है। ये प्रकृति में बहुत सारी, इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन्स, मीन्स प्रकृति में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती हैं। इन नेचर there are many food chains. If one of the link in a chain is lost from the chain, बच्चों समझो कि उनमें से किसी भी श्रृंखला की कोई भी एक कड़ी अगर प्रकृति में से लुप्त हो जाए तो क्या आहार श्रृंखला बनी रहेगी? लोग कहते हैं ना, भूखों मर जाएंगे, तो भूखों से सच में भूखे मर जाएंगे अगर एक भी श्रृंखला की कैन द फूड चेन लास्ट, तो आहार श्रृंखला बनी नहीं रहेगी, क्या करेंगे, मर जाएंगे लोग। इसलिए सबका होना जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी, देखिए सूर्य का प्रकाश न हो तो भोजन नहीं बनाएगा। एक खरगोश है, रैबिट जिसको बोलते हैं, ये घास फूस खाता है और इसको सांप भी आसानी से खा जाता है। तो अगर इसमें से एक भी कड़ी गायब हो जाए, इनका जीना जो होता है वो दुर्लभ हो जाएगा। इनका जीना क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा बच्चों। इसलिए प्रकृति में जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जितने भी आहार के फूड चेन हैं, सबका अपने स्थान पर एक महत्व है। सबका अपने स्थान पर क्या है, महत्व है। इसलिए कोई भी कड़ी खोनी नहीं चाहिए। आगे हम चलते हैं, फूड वेब। द फूड वेब जिसको हम बोलते हैं आहार जाल। तो आपने फूड चेन में, प्रकृति में, इन नेचर बहुत सारी श्रृंखलाओं को आपने देखा और ये भी समझा कि फूड चेन में अगर कोई भी श्रृंखला लुप्त हो जाएगी तो जो भी घटक हैं उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने भी घटक हैं सबका, ए फूड वेब इज द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। ए फूड वेब इज द नेचुरल interconnection of food chains and a graphical representation of what eats what in an ecological community. Another name for food web is consumer resources. फूड वेब को हम कंज्यूमर रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो जितने भी कंज्यूमर रिसोर्स, आज फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर को देखा, उसमें से सबका रहना जो होता है वो आवश्यक है। सबका रहना आवश्यक है। तो कम्युनिटी एंड द नेम फॉर फूड वेब इज कंज्यूमर रिसोर्सेस। एक ही सजीव अलग अलग श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है। एक ही सजीव जो होते हैं अलग अलग श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है। इसीलिए प्रकृति में आहार जाल दिखाई देते हैं। A food web formed by the interlinking of several food chains. एक ही सजीव अलग अलग श्रृंखलाओं में का घटक हो सकता है। ये फूड वेब formed by the interlinking of several food chains. ये देखिए, यहां पर देखिए, एक घास फूस है। घास फूस को कौन खाता है? ये जंगली जानवर है। ये भी शाकाहारी है। ये भी क्या है? शाकाहारी है। इस सुंडी जो आपने देखा था, सुंडी भी ग्रास खाती है। ये पेड़ पौधों को, हरी पत्तियों को भी खा जाती है।
इसको कौन खा जाता है? ये देखिए यहाँ पर टिड्डा खा जाता है। और टिड्डे को कौन खा जाता है? फ्रॉग खा जाता है। और फ्रॉग को कौन खाता है? यहाँ पर देखिए स्नेक दिखाई दिया है। स्नेक को कौन खा जाता है? आउल खा जाता है। यहाँ पर इसको कौन खा जाता है? ये देखिए, इसको इस जंगली कैट होती है वो भी खा जाती है। इसको शेर भी खा जाता है। ये खरगोश है, खरगोश को भी शेर खा जाता है। ये ग्रास है, ग्रास को खरगोश खाता है, रेबिट। ये देखिए, या हरी पत्तियां हैं, फल है, उसको भी ये खाता है। ये गिलहरी है, गिलहरी देखिए फ्रूट को खाती है। और इसको कौन खा जाता है? आउल। आउल आराम से इसको जो होता है, ईगल जो होता है, खा जाता है इसको। और ये टिड्डों को मेढक तो खाता ही है। और ये टिड्डे को ये चूहा भी इसको खाता है आराम से। देखिए यहाँ से भी इंटरकनेक्शन है। तो कहने का मतलब ये फूड वेव फॉर्म बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ सेवरल फूड चेन्स। एक ही सजीव अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है। इसलिए प्रकृति में हमें आहार जाल दिखाई देता है। प्रकृति में हमें क्या दिखता है बच्चों? आहार जाल दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने फूड चेन और फीड वेब के बारे में इस वीडियो में सीखा। One living thing can be a part of a number of food chains that gives rise to a food web in nature. विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के मेल से ये निर्मित होता है आहार जाल। तो हम लोगों ने ये फूड चेन आप जो दिख रहे हैं इसके बारे में और फूड वेब के बारे में सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।